ये एक टेबल है जिसमें सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स दिए हुए हैं। अब ये टेबल देने का मतलब क्या था? तो इसका लॉजिक ये है कि जैसे मान लीजिए कि जब भी 1 या 9 है यूनिट डिजिट पर, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? स्क्वायर का 1। अगर 1 का स्क्वायर 1 है, 11 का स्क्वायर 121 है, इसका मतलब ये है कि जब भी यूनिट डिजिट पर 1 होगा, नंबर कुछ भी है, स्क्वायर कुछ भी हो, जो यूनिट डिजिट है वो स्क्वायर का भी 1 ही होगा। ऐसे ही 99 के साथ 9 का स्क्वायर 81 है। इसके बाद जो भी नंबर ऐसा होगा जिसके लास्ट डिजिट में 9 हो, उसका स्क्वायर, जो उसका स्क्वायर बनेगा उसका लास्ट डिजिट 1 होगा। यही सेम रिलेशन 2 और 8 के बीच में है। यही सेम रिलेशन 7 और 3 के बीच में है। 4, 16 और 25 की हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अगर नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर 25 लास्ट में होगा। तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि कोई भी नंबर अगर होगा तो हमें उसके यूनिट डिजिट्स पता है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उससे चेक करेंगे कि ये कैसे काम करता है। और हाँ, एक बात और, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 है तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 20 का स्क्वायर 400। 30 का 900 और ऐसे ही सारे 0 0 लगते जाएंगे। ये हम लोगों को याद रखने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम लोगों के पास कोई नंबर आएगा तो हमें उसकी पोजीशन डिफाइन करना है कि वो नंबर अगर है तो उसका स्क्वायर रूट कहाँ पर होगा। जैसे कि हम लोग अब एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ 10-12 एग्जांपल्स हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि कितनी जल्दी हम लोग उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे गिवन दैट के वो सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये मेथड काम कैसे करता है? तो ये मेथड में करते ये हैं कि मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया है 8464। अब हमें करना ये है कि सबसे पहले तो ये जो आगे के 2 डिजिट्स हैं इनको चेक करना है कि ये किसके बीच में आते हैं। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है क्योंकि हम लोग पीछे के 2 जीरोस को छोड़ चुके हैं, इसलिए ये 81 और 100 के बीच में आता है। मतलब इसका जो फर्स्ट डिजिट है ये 9 होगा। अब इसका सेकंड डिजिट क्या होगा वो हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि लास्ट में ये 4 है, इसलिए इसका सेकंड डिजिट या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। इसके अलावा सेकंड डिजिट इसका कोई नहीं होगा। मतलब ये जो नंबर है या तो 92 का स्क्वायर है या फिर 98 का स्क्वायर है। इन दो के अलावा ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा। अब अगर ये हमें पता चल गया है कि ये सिर्फ इन दो का स्क्वायर हो सकता है तो सिर्फ हम लोग को ये चेक करना है कि ये 95 के स्क्वायर से बड़ा है या छोटा है। सिर्फ इतना चेक करना है। तो 95 का स्क्वायर देख लेते हैं। 95 का स्क्वायर कैसे मिलेगा? क्योंकि लास्ट में 5 है इसलिए ये 25 और 9 इंटू 10 तो ये आ गया 90। अब ये 9025 से डेफिनेटली छोटा है। तो जो हमारा आंसर है वो होगा 92। मतलब 8464 का अंडर रूट होगा 92। अब कुछ लोग एथिकल बात करेंगे कि सर ये हो सकता था कि ये थोड़ा सा ये 8464 की जगह 8465 होता तो ये मेथड फेल हो जाती। ये मेथड बिल्कुल फेल हो जाती। मगर तब भी अगर आपको 90 का स्क्वायर पता है, आपको 95 का स्क्वायर पता है और क्योंकि नंबर अंडर रूट में है तो आप लोग तब भी ये 90, 91, 92, 93 और 94 में से कोई भी एक गैस लगाते। और क्योंकि ये नंबर अंडर रूट होने के बाद बहुत छोटा हो गया है, 8464 का 92 बचा, बहुत ही छोटा हो गया है, तो इसलिए इस नंबर से आपके आंसर पे बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। आप तब भी अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। मगर फिर से बोलना पड़ेगा कि क्योंकि जो आंसर्स हैं अगर वो आंसर्स आपके हमेशा होल नंबर्स में हैं तो आपको ये याद रखना है कि जो अंडर रूट है वो भी एक होल नंबर आपको देगा।